नमस्ते पेरेंट्स। मैं मेरे मायके में हूँ, वैकेशंस एंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी वैकेशंस एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। जब से मैंने ये कहानी सुनी है ना, मेरा मन कर रहा है कि मेरी कम्युनिटी के ब्यूटीफुल पेरेंट्स के साथ मैं इसको शेयर करूँ। एक दिन एक पापा और एक बेटा समुंदर के किनारे टहलने गए। उस टाइम पर बहुत सारे लोग वहाँ पर पतंग उड़ा रहे थे और बेटे का भी मन किया कि वो भी पतंग उड़ाए। तो पापा ने उसके लिए एक बहुत सुंदर सी पतंग खरीद के दे दी। बेटा बहुत खुश हुआ और वो पतंग उड़ाने लगा। वो पतंग ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। बहुत सारे पतंग उड़ रहे थे, हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी और वो पतंग ऊंचाइयों में उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया। और ये बच्चा उस टाइम पर कुछ गहरी सोच में चला गया। उसको लगा कि उसके मन में कुछ ख्याल आ रहा है और उसे पापा से पूछना चाहिए। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरे मन में ख्याल आया है, मैं आपसे कुछ पूछूं? तो पापा हमेशा ही बोलते हैं कि आपको जो भी है आपके मन में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और बेटे ने पूछा कि पापा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पतंग बहुत ऊंचाइयों में जाना चाहता है, लेकिन ये डोर उसे कहीं ना कहीं ऊंचाइयों में पहुंचने से रोक रहा है। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं इस डोर को काट लूं और उस पतंग को कहीं ना कहीं पहुंचने में और ऊंचाइयों में पहुंचने में उसकी मदद करूं। तो पापा हंसते हुए बोले, बेटा तुम खुद क्यों नहीं ट्राई कर लेते? चलो हम इस डोर को काट देते हैं और देखते हैं क्या होता है। और पापा उस डोर को काट देते हैं। बेटा देखता रहता है, खुश भी हो जाता है कि एक बार पतंग के डोर को काटने से वो पतंग और भी ऊपर उठने लगा और भी ऊंचाइयों तक जाने लगा। लेकिन ये ऊंचाई उसके लिए बहुत देर के लिए नसीब नहीं हुई। थोड़ी देर बाद ये पतंग नीचे नीचे गिरने लगा। आते 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 नीचे आते आते बगल में ही एक बिल्डिंग पर जाकर गिर गया। लड़का ये सब कुछ देख रहा था, उसे थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई, लेकिन पापा ने इसे एक मौका समझते हुए उसे अपना एक लाइफ लेसन देने का ठान लिया। और उसी टाइम पे पापा ने बोला कि बेटा देखो, जब ये डोर उस पतंग को संभाल रहा था तो वो बहुत ऊंचाइयों तक जा रहा था। बहुत तेज हवाएं चल रही थी, हवाएं अपनी रुख बदल रही थी, लेकिन इस डोर ने उसे संभाला। लाइफ में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसे कंट्रोल करना पड़ता है। चाहे हम जितनी भी ऊंचाइयों पर हो, एक कंट्रोल की जरूरत हमेशा होती है। और पता है, जो पतंग वहां पे उड़ रहा है, जब उस ऊंचाइयों पर वो पतंग है, तभी उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस है कि चाहे जितनी भी तेज हवा आए, चाहे हवा अपनी रुख को बदले, लेकिन नीचे वहां कोई है जो ये डोर संभाल रहा है। ये उसमें भी एक कॉन्फिडेंस देता है। और जब हम उस डोर को काट ही देते हैं तो फिर वो पतंग अपने सर के बल नीचे गिर जाता है और फिर उसे उठने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्या हमें भी नहीं लगता कि जब हम पेरेंटिंग करते हैं तो हम अपने बच्चों पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर उन्हें ऊंचाइयों में पहुंचाना है, अगर तेज़ हवाओं की रफ्तार में भी उन्हें संभालना है, तो इस डोर की ज़रूरत हमें है। चाहे वो पेरेंट्स संभाले, चाहे टीचर्स संभाले या कोई मेंटर संभाले, लेकिन इस कंट्रोल की ज़रूरत हमें है। आज मैं आप लोगों को ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब आप बोलते हैं बच्चे को नो, तो आप समझिए कि आप उस पतंग के डोर का ही काम कर रहे हैं। जहाँ नो बोलना है वहाँ नो ही बोलना है। बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग।